नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अग्निपथ की आग। सेना में भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम पर आगे बढ़ना सरकार के लिए भी अग्निपथ साबित हो सकता है। अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। सेना भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को यह शॉर्ट टर्म योजना रास नहीं आ रही और यही वजह है कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में विरोध के स्वर उठ खड़े हुए हैं। बिहार से निकली ये चिंगारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित 7 राज्यों तक पहुंच गई है। दुखद बात यह है कि हरियाणा के रोहतक में इस योजना के विरोध में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। इधर पलवल में हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस की 3 गाड़ियां जला दी। यूपी में भी सरकार की योजना के खिलाफ स्वर मुखर हो रहे हैं। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ ही वो अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो बीते काफी टाइम से सेना भर्ती की परीक्षा दे चुके हैं। अब युवाओं के विरोध प्रदर्शन के साथ अग्निपथ योजना पर राजनीतिक गतिरोध भी शुरू हो गया है। देखिए, इस स्कीम को लेकर आए, कुछ अच्छा सोच कर लाए, लेकिन एक शॉर्ट टर्म की वजह से सिर्फ 4 साल के लिए इसको किया गया है, जिसको लेकर काफी विरोध है। क्या विरोध के बाद बदलाव हो जाएगा? जान जा रही है, प्रदर्शन हो रहा है, इस पर आगे क्या हो सकता है? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। जो नौजवान सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, पिछले 2 बरस तक कोई सेना की भर्ती नहीं आई और अब ये योजना उनके सपनों के साथ छलावा करने का काम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मोदी जी ने अपने मित्रों के साथ कोई डील करी है, उनके मित्र अब सारे काम करने के साथ साथ सिक्योरिटी कंपनी बनाने का काम करेंगे और जो नौजवान 4 साल तक अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना की सेवा देंगे, देश की सेवा करेंगे, वो 4 साल बाद सिक्योरिटी एजेंसीज में जाकर, सिक्योरिटी कंपनीज में जाकर, जो मोदी जी के मित्रों की सिक्योरिटी कंपनीज होंगी, उसमें सिक्योरिटी गार्ड बनने का काम करेंगे। ये पूरी तरीके से नौजवानों के सपनों के साथ छलावा करने का काम किया जा रहा है, युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, युवाओं के साथ धोखा करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, विश्वासघात करने का काम कर रही है। और जिस तरीके से नौजवान आज पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, मोदी जी के लिए। और इस पर जल्द से जल्द ऐसी योजना को वापस लिया जाना चाहिए और जिस तरीके से जो नौजवानों की मांग है, उस मांग को पूरा किया जाए। छात्रों, किसानों, गरीब मजदूरों के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये 4 साल की नौकरी वाला फंडा क्या है, ये आज तक ना युवा समझ पाए हैं, ना ही उत्तर प्रदेश की जनता से संपूर्ण भारत की जनता समझ पाई है। क्यों? क्योंकि इसमें तो हताशा और निराशा ही मिलनी है। क्योंकि जिस जज्बे के साथ, जिस लगन के साथ अपने देश की सेवा करने के लिए छात्रों, युवाओं, नौजवानों को अपनी तैयारी करते हैं, उसमें एक एजेंडा, एक लॉलीपॉप दी गई है। क्यों? कारण ये है क्योंकि ये 4 साल में इस बात का कोई मद्देनजर समझ में नहीं आता कि ये 4 साल का फंडा क्या है। देखिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अग्निपथ की जो आग है वो इतनी ज्यादा फैल रही है कि विरोध देखने को मिल रहा है। इस विरोध के बाद क्या कुछ हो पाएगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। चलिए, मैं मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले आपको मुख्य रूप से इस योजना में क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना पर सरकार का जो पक्ष है वो यही है कि युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। राजनाथ सिंह कह रहे हैं देश की जो सुरक्षा है वो मजबूत होगी। इसके साथ ही योजना के तहत नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका भी मिलेगा। देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सेना में रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी मिल सकेगी। योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सकारात्मक पहल बताया है। अब ये अग्निपथ स्कीम क्या है ये भी आपको बता दें। देखिए, इसमें युवाओं की भर्ती जो है वो 4 साल के लिए महज होगी। जिन युवाओं को भर्ती किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। उम्र का क्राइटेरिया भी दिया गया है, 17 से 21 वर्ष की उम्र होगी। 30 से 40 हजार रुपए का वेतन जरूर दिया जाएगा। अब इसमें से भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा, बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में इस साल भर्ती होगी और 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने का एक लक्ष्य है। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपका पक्ष रखने के लिए इमरान लतीफ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान लतीफ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है?
विवेक जी, जिस तरह से एक स्कीम आती है अग्निपथ, देश भर में करीब 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जहां इसका विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का और विपक्ष का भी एक विरोध है कि महज 4 साल के लिए लाने का क्या मकसद है। यदि आज 4 साल कोई आता है, सेवा देता है, उसके बाद 25% को तो आगे मौका मिल जाएगा, लेकिन बाकी के जो 75% होंगे जो युवा, वो कहाँ जाएंगे नौकरी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की स्कीम का सिर्फ फायदा क्या है, इसको लाने का क्या मकसद था जिसे सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए लाए हैं? देखिए राखी जी, सेना हमेशा युवा रहे, तरुण रहे और सक्षम रहे, इस विचार से इस तरह की योजना का आगाज किया गया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा करीब 2 साल से विचार विमर्श के बाद ये योजना लाई गई है। और सेना में देख रही हैं आप, परंपरा भी होती है कि जिसको प्रमोशन मिल जाता है और जिसको नहीं मिलता वो उसके नीचे नौकरी नहीं करता और रिजाइन करके चला आता है। ये ऑफिसर्स में ये परंपरा है। इसी तरह नॉन ऑफिशियल में भी वहां सेना में नौकरी का बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होता है। जो योजना लाई गई, इससे नौजवानों को मौका मिलेगा, ज्यादा तादाद में मौका मिलेगा और 25% को सेना में आगे कंटिन्यू करने की बात सरकार पहले से कह के आ रही है। इससे इतर जो संख्या होगी उसके बारे में यह है कि उनको अन्य सेवाओं में मौका मिलेगा। तो ये अच्छी योजना है, इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। सेना हमेशा नौजवान रहे, सक्षम रहे, बलशाली रहे, सबकी अपेक्षा है। नौजवानों को भी थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए, विस्तृत विवरण थोड़ा सा आ जाए। अभी तो एक घोषणा हुई है, इसके अनुसार सारी चीजें जब तक लिखा पढ़ी में ना आ जाए, उसमें कोई ऐसा हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें दुख है जिस नौजवान ने आत्महत्या कर ली। ऐसी किसी गतिविधि में नौजवानों को शामिल होने के बजाय इस भर्ती के आने की और उसकी सामना करने की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, और जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, आत्महत्या हो रही है और काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, क्या इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? क्या सरकार इस पर विचार कर सकती है? नहीं, देखिए राखी जी, सरकार संवेदनशील सरकार है और नौजवानों के हित में ही फैसला लिया गया है। सरकार को कहीं किसी कदम पे ये लगेगा कि नहीं, इससे नौजवान संतुष्ट नहीं, तो उसके आगे विचार करेगी। फिलहाल अभी जिस स्थिति में है कि सरकार ने खूब सोचने विचारने के बाद इस योजना का आगाज किया है और इससे नौजवानों को लाभ होगा, इसमें कहीं नुकसान की गुंजाइश नहीं है। जो अनुभव सेना से लेके निकलेंगे वो भारतीय सेना बहुत ही परफेक्ट सेना मानी जाती है। उनका उसका अनुभव उनको दुनिया के हर क्षेत्र में काम आएगा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है। हाँ जी। विवेक जी, क्या करें इस अग्निपथ की जो आग है, जो लगातार फैलती चली जा रही है, विरोध हो रहा है, लेकिन विवेक जी ने जिस तरीके से कहा कि बहुत सोच समझकर इस स्कीम को लाए हैं और इससे फायदा होगा, लेकिन फायदा देखिए 4 साल के लिए होता, खत्म हो जाता तो भी ठीक है, लेकिन इसमें से आधे लोगों को आगे जॉब मिलेगी, बाकी को छोड़नी पड़ेगी, तो उनका क्या? ये एक बड़ा सवाल तो है। देखिए, मंच को पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल ने इतने ज्वलंत विषय को उठाया जो कि युवाओं के जीवन भविष्य से जुड़ा हुआ है और लगातार जिस तरह से युवाओं का आक्रोश इस पे देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है अभी भी थोड़ी सी संवेदना बरतते हुए सरकार को दोबारा इस विषय पे अपना निर्णय बदलना चाहिए। और अपनी बात को शुरू करते हुए मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से इस देश के सामने रखना चाहूंगा। ये जो योजना आप देख रही हैं, ये जो ये प्रारूप है, ये वास्तव में किसी एक अपनी गलती को छुपाने के लिए, जिस तरह कहते हैं ना गलती को ढकना, ये ढकने वाली योजना के समान है। आप इसको मान लीजिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था इसकी सबसे बड़ी विफलता है, इसका सबसे मुख्य कारण है जो कि ये स्कीम लाई गई है। इस साल इनकी 46,000 सैनिक भर्ती किए जाने का इसमें उद्देश्य है। 80 करोड़ को रोजगार देने का जो इन्होंने संकल्प किया था और जिस तरह से आर्मी के मुद्दों का इन्होंने राजनीतिकरण कर 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया था, आज वो नो रैंक नो पेंशन पे आके इनका सिमट चुका है। और उससे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी
पेंशन के मुद्दे का राजनीतिकरण जिस प्रकार इन्होंने उस समय वोट के ध्रुवीकरण के लिए, चाहे सत्ता में वापसी के लिए जिस तरह से किया था, इससे दूरगामी नुकसान के परिणाम इन्होंने नहीं सोचे थे। और आज ये देश में सबसे बड़ा वित्तीय बोझ है जिसको छुपाने के लिए आज इनको ये कदम उठाना पड़ रहा है कि सेना जैसी गंभीर संस्था पे ये बिना किसी प्रारूप को पास कराए, बिना उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिए 4 साल की संविधान नरेगा मनरेगा सेना को ये समर्पित करने जा रहे हैं। अब आपको इस बात को मैं और स्पष्टीकरण के साथ समझा देता हूं। अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस का विवाद सबने देखा है और लड़ाई जारी है, और रूस से बड़ी उम्मीद थी लोगों की, अरे रूस तो बहुत बड़ी शक्ति है, यूक्रेन का सफाया कर देगी। क्या हुआ? आज तक वो लड़ाई में अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है। क्यों? उसका कारण सुन लीजिए। जो मुद्दा सामने आया उसमें एक रूसी सैनिकों का सबसे खराब प्रदर्शन, जिसकी की शर्तें 2008 में 24 महीने से घटाकर 12 कर दी गई थी। सक्रिय ड्यूटी सेना लगभग 25% सैनिकों से बनी है केवल। उनकी खराब पेशेवर गुणवत्ता और प्रेरणा स्पष्ट थी, और यूक्रेन ने अपने सूचना युद्ध में एक हथियार के रूप में अपने माता पिता से बात करने की अनुमति देने वाले युद्ध के रूसी कैदियों की छवियों का भी उपयोग किया। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जो ये अग्निपथ लेके आना चाह रहे हैं, इस तरह के कॉन्सेप्टिक मॉडल जो होते हैं, इनका पहले बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है इस पर अनुसंधान करने की जरूरत है। सेना अनुसंधान करने के लिए, भारत की सीमाएं जो है अनुसंधान करने की इस समय क्षमता में नहीं है। भारत की सीमाएं इस समय गंभीर खतरों से परिपक्व नेतृत्व को ढूंढ रही हैं, और अभी तो हमारी स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में तो हमारी स्थिति स्पष्ट ही नहीं है, क्योंकि सरकार कभी कहती है कि घुसपैठ नहीं हुई, कभी सैटेलाइट तस्वीरें जारी होती है कि वहां पे गांव बस चुका है। तो मुझे लगता है इस तरह के अपरिपक्व सिद्धांतों को लागू करके केवल राजनीतिक छवि बचाने का दूरगामी प्रयास करना, ये इस देश के साथ मुझे लगता है खिलवाड़ है। ये एक आरएसएस मॉडल है, इसको लागू मत कीजिए। मैं निवेदन करता हूं, देश के सेना के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। फासीवादी विचारधारा, जिस तरह से फासीवादी का सिद्धांत है, ये फासीवादी यहाँ पे जितने बैठे, जिम्मेदारी से कहता हूँ, पूरे देश से कहता हूँ, फासीवादी के सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा। फासीवादिता से प्रेरित होकर के ये काम कर रहे हैं आज के समय। शक्ति से ही सैन्य, शक्ति से ही ये केवल राष्ट्र हासिल करना चाहते हैं। हर नागरिक को ये सेना में बदलना चाहते हैं, लेकिन 4 साल के बाद जब उसकी नौकरी चली जाए और कल को वो अगर गैंगस्टर बन जाता है, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? ठीक है। 4 साल के बाद जब किसी युवा को उसका भविष्य अंधकार में दिखाई देता है, तो उसके मन की जो अवचेतन अवस्था होती है, जो अवसाद होता है, उस अवसादित अवस्था में वो कोई गलत कदम उठा ले, उसकी जिम्मेदारी लेगी सरकार, मात्र और मात्र सत्ता में बने रहने के लिए। क्यों? ये कहते हैं कि अब मैं कहूंगा आरोप लगा रहे हैं। अपने बच्चों को तो इन्होंने सेट कर दिया। शायद ही किसी भाजपाई का कोई बच्चा होगा जो इस 4 साल के कार्यकाल में आएगा। अपने बच्चों को तो इन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाओं में बिठा दिया, अयोग्यता होने के बाद भी। लेकिन आज आप जो देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, लोकतंत्र है, आपका निर्णय आप थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्वीकार्य निर्णय जनता को नहीं है, और ये निर्णय थोपने का प्रयास हो रहा है। अगर मैं कहता हूं आपने एक कोई आप बना के लाए सिद्धांतिक, कोई आपने परिपाटी बनाई, अगर जनता नहीं स्वीकार करिए तो बदलिए ना। आखिरकार आप जनता के लिए कर रहे हैं ना। ठीक है। आप ये स्वीकार करिए ना कि वित्तीय बोझ इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। 1 पेंशन का जो आपने ध्रुवीकरण किया था, आज आप पेंशन देने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, चलिए विवेक जी वापस आती हूँ। ठीक है, पता नहीं आपने पैसा क्या किया। इमरान जी भी हमारे साथ जुड़े। ठीक है, 98 सुन लीजिए, हर नागरिक पे 98,776 करोड़ रुपए देश। ठीक है विवेक जी, समय है ना, समय है, करोड़ का कर्जा। वापस आती हूँ। ठीक है, ऐसे तो हम बहुत सारा बोलेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है इमरान जी, अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या कहेंगे? लगातार विरोध तो हो रहा है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, जो अग्निपथ योजना है ये पूरी तरीके से नौजवानों के साथ छलावा है। कहाँ तो बड़ी बड़ी बातें होती थी नौजवानों को रोजगार देने के लिए, नौकरियां देने के लिए, और कहाँ किस तरह का ये मॉडल लेकर आ रहे हैं। और जिस स्थिति में आज देश की सेना है, उसको जितना मजबूत किए जाने की आवश्यकता थी, आप देख रहे हैं किस तरीके से चीन लगातार जो है हमको मुंह चढ़ाने का काम कर रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान से आए दिन टेंशन होते रहते। और ऐसे समय में अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बरसों से जो हमारे देश का नौजवान था, युवा था, वो एक उम्मीद लगाए बैठे थे, जो लोग सेना भर्तियों की तैयारी कर रहे थे।
आप ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में जाकर देखिए, सुबह 3 बजे से लोग जो है सड़कों पर दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं खेत खलिहान के अंदर, इस उम्मीद के साथ कि वो सेना की भर्ती में शामिल होंगे और एक तरफ जहां उनको देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा, वहीं साथ ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होगी, नौकरियों की व्यवस्था होगी और जीवन यापन उनके परिवार का आसानी से होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बताएंगे मोदी जी की 4 साल तक नौकरी करने के बाद, जब वो 4 साल बाद सेना की नौकरी छोड़कर आएगा, जब उसको निकाला जाएगा, तब वो क्या करेगा, उसके पास आगे के लिए क्या विकल्प होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी के मित्रों की कोई बड़ी सिक्योरिटी कंपनी खुलने वाली हो कि 4 साल तक सेना में भर्ती होने के बाद और 4 साल तक सेवा देने के बाद जो नौजवान वहां से निकाला जाएगा, वो जाके सिक्योरिटी गार्ड बन के काम किया जाएगा। कहीं इस तरह की मंशा के साथ काम तो नहीं किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से ये नौजवानों को छलने का काम किया जा रहा है, उनके सपनों को कुचलने का काम किया जा रहा है, उनके सपनों में आग लगाने का काम किया जा रहा है। और आज देखना चाहिए किस तरीके से पूरे देश के अंदर नौजवान जो है वो आक्रोशित हैं, आज नौजवान सड़कों पर हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को विशेष तौर पे देखना चाहिए, युवाओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और एक इस तरह की जो योजना है उसको बिल्कुल वापस लेना चाहिए, युवाओं का सम्मान करते हुए कोई ठोस रोड मैप लेकर आना चाहिए, कोई ठोस योजना लेकर आना चाहिए। यहाँ देश की सुरक्षा का भी मामला है और नौजवानों के विश्वास का भी मामला है, नौजवानों के भविष्य का भी मामला है और दोनों ही चीजें मजबूत देश के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। एक तरफ देश की सुरक्षा का मामला है, दूसरी तरफ नौजवानों के भविष्य का मामला है। ना तो हम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ना तो हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और ऐसी योजना कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ हमें जो है वो एक तरफ कह लें कि असफलता की तरफ लेकर जाएगी। दोनों ही तरफ हमें खतरा नजर आता है, ना तो हम देश को सुरक्षित कर पाएंगे, ना अपने नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है विवेक जी, देखिए सिर्फ इस दृष्टि से नहीं कि विपक्ष है तो विपक्ष अपनी बात रखे, एक पॉजिटिव एंगल भी हमें इस चीज में लेना होगा। देखिए हम युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, उनको इस स्कीम में यदि लाते हैं, एक उम्र का क्राइटेरिया देखिए 17 से 21 साल तय किया गया है। उन लोगों को यदि हम नौकरी दे रहे हैं 4 साल के लिए, अच्छा पेमेंट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छा पॉइंट है। लेकिन उस 4 साल के बाद, मेरी बात को समझिएगा, उस 4 साल के बाद आधे लोग तो ठीक है, लेकिन 21 साल तक का क्राइटेरिया दिया है, उनकी उम्र इतनी थोड़ी ही ना हो जाएगी। आप बताइए वो क्या करेंगे? उसके आगे की एज के बाद उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट तो उनको कहीं ऐसी भर्ती मिलनी नहीं है, उनकी जो लाइन है वो उनको कैसे आगे कर पाएंगे? फिर उस क्राइटेरिया में जितना वो कर लेंगे, जो पेमेंट आप अभी दे रहे हैं, क्या उस पेमेंट के स्तर पर उनको आगे कुछ मिल पाएगा? मुझे लगता है इस दृष्टि से या तो एज का क्राइटेरिया है, कुछ ऐसा उसमें किया जाए ताकि एक जॉब हो जाए और कोई परेशानी ना हो। एक हल मुझे लग रहा है सरकार को शायद इसके लिए एक बार विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल राखी जी, सरकार अभी इसको आगे लेके विधिवत तरीके से आएगी। अभी ये घोषणा हुई है और इसमें जो कुछ सुधार युवाओं के पक्ष में हो सकेगा, सरकार उसको करने के लिए संवेदनशील है। ऐसे में विपक्ष का ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया ये दर्शाता है कि सैनिक सेवाओं के विषय में ये कितने संवेदनहीन है। ये संवेदनशील विषय राखी जी, इसमें विपक्ष को भी किसी ऐसे बयान से बचना चाहिए। जब तक पूरी योजना धरातल पे ना आ जाए तब तक उकसावे का कोई बयान नहीं देना चाहिए। और नौजवानों से भी मेरी अपील है इस आपके माध्यम से कि संयम बरतें। सरकार आपके साथ है, आपके हित में फैसले ले रही है और जो भी कुछ होगा आपके और सेना के हित में फैसले होंगे। इसलिए ऐसा कोई उकसावे वाला कदम ना कोई उठाएं। नौजवानों के लिए एक अच्छा अवसर दिया है सरकार ने और आगे भी इसकी चिंता करके उनका कहाँ समायोजन अच्छी तरीके से हो सके, इसकी भी सरकार चिंता करेगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और है, राजनाथ सिंह ने कहा है कि नौजवानों को इस योजना से मिलिट्री सर्विस का हम मौका दे रहे हैं। बात वही आ गई ना कि आप एक तरफ तो एक पॉइंट से देखा जाए तो अच्छी बात है कि सरकार कुछ दे रही है, लेकिन वो जो टाइम बाउंडेशन बांध दी है
वो बड़ी दिक्कत की चीज़ है। देखिए हम इस तरह की जो भी जॉब्स होती हैं उसमें एक ऑलरेडी क्राइटेरिया होता है, लेकिन इतना होता है कि वो आदमी अपनी आधी उम्र निकाल चुका होता है, अपनी फैमिली को सेटल कर चुका होता है, एक बैक सपोर्ट अपना बना चुका होता है। यहाँ तो 17 से 21 साल के बाद वो क्या करेगा, उसको वो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये पॉइंट है मेरा। नहीं राखी जी, 17.5 से 21 साल के दौरान वो भर्ती हो सकते हैं, उसके बाद उनको 4 साल की सेवा का अवसर मिलेगा। तो 4 साल के बाद उम्र कितनी होगी आप नहीं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। या तो 21 के बाद 25 साल तक तो सेवा दे ही सकते हैं। 25 साल के दौरान जिनका सेवा कार्यकाल बहुत अच्छा होगा वो आगे कंटिन्यू हो जाएंगे 25% लोग, तो शेष लोगों को अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हाँ, वही यही सब सारे विषयों पे चर्चा वही पॉइंट था सरकार के स्तर पर। एग्जैक्टली विवेक जी, मेरा यही पॉइंट था कि आप 17 से 21 बोल लीजिए या 25 बोल लीजिए, मैं कह रही हूँ 26 कर लीजिए, चलिए, लेकिन क्या 26 साल के बाद एक एक्चुअल एज में जॉब की जरूरत जो होती है वो यहीं से हो जाती है। आजकल तो बहुत कम उम्र में लोग काम करने लगे हैं, लेकिन एक एक्चुअल क्राइटेरिया एज का देखें तो वो तो एक प्लानिंग हो जाती है कि हम अपना काम शुरू करें, हम सेटल हो जाएं। एक एज भी तो होता है ना अपनी सारी चीजों को सेटल करने का। फिर वो 26 साल के बाद क्या करेगा, वहां से तो उसको और कुछ नहीं दिख रहा। ये पॉइंट था मेरा। इसको थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से राखी जी देखने की आवश्यकता है। 26 साल का युवा जो सेना में सेवा दे चुका रहेगा वो इतना परफेक्ट नौजवान होगा कि वो किसी भी क्षेत्र में सेवा करने में, अपनी सेवाएं देने में बहुत ही उन्नत सेवा देने लायक हो जाएगा। तो एक जो परफेक्टनेस आएगी, जो एक विचार है कि नौजवान को सेना में कुछ दिन सेवा करनी चाहिए, जो एक राष्ट्रीयता की भावना आएगी, तो एक देश के नौजवानों का मानस बदलेगा, तो उनकी फिटनेस बदलेगी, वो आने वाले भविष्य में पूरे देश का भविष्य बदल देगी। ये बहुत दूर देशी कदम है। ये हम पॉजिटिव सोच के साथ सोच सकते हैं, लेकिन 75% जो बचेंगे उन सबको पूरा मिल जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता कि मुमकिन होगा। फिर उनकी मेंटल स्थिति क्या होगी, मैं समझ रही हूँ जी, ठीक है, क्योंकि समय हो गया। इमरान जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं विवेक जी से यही पूछना चाहता हूं कि जो 75% लोग जिनको निकाला जाएगा वो किन किन सेक्टर्स में जा पाएंगे, जरा स्पष्ट हमको बता दें। कि जो 17 साल में जो भर्ती होगा या 22 साल में भर्ती होगा उसके पास कोई ढंग की डिग्री भी नहीं होगी। आप बिल्कुल समझ लीजिए 17-18 साल में भारत के अंदर कोई विशेष डिग्री, हम ऐसी रोजगार परक जो है वो पाठ्यक्रम की डिग्री हमारे पास नहीं हो सकती है। और वो सेना में भर्ती के बाद जब निकलेगा तो कुछ ऐसी फील्ड का नाम बता दे जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई नौकरी कर सकता हो। मनोबल गिरा रहे हैं, या कह लीजिए कि आप अपनी नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड के अलावा वो कहाँ काम करेगा, जरा हमको बता दीजिए। ये करके ठीक है, चलिए इस चर्चा को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे, समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अग्निपथ की आग लगातार फैलती जा रही है, विरोध है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इसी बात का है कि आप काम दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 4 साल में बांध रहे हैं, उस 4 साल के बाद महज उम्र होती है 25-26 साल, वो कहाँ जाएंगे? क्या कोई ऐसा फिक्स जगह है कि उनको वहां जॉब मिल जाएगी? 75% यदि मैं युवाओं की बात करूं तो फिर उनके पास क्या होगा? तो देखिए, एक पहल से अच्छा है, दूसरे पहल से समझ नहीं आ रहा। शायद इस विरोध के बाद, जिस तरह से विवेक जी ने कहा कि सरकार निश्चित तौर पर सोचेगी, समझेगी, यदि संभव हुआ तो बदलाव हो सकता है। देखेंगे क्या होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।